हेलो व्यूअर्स, कुक विद रीना में आप सबका स्वागत। आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे मैं आप सबको अभिनंदन बोलती हूँ, मेरी शुभेच्छा आपको ज्ञापन करती हूँ। और दुर्गा पूजा के दौरान माता को जो भोग लगता है उसके कुछ आइटम्स मैं आपसे उनकी रेसिपीज शेयर करूँ। तो दर्शकों, रीना मुखर्जी अब आपके सामने माँ दुर्गा के लिए भोग की थाली तैयार करके आई है। जैसे 5 तरह के भाजा मैंने करेला भाजा, आलू भाजा, कुमड़ा यानी कद्दू भाजा, परवल फ्राई और बेगुन भाजा बनाया यानी बैंगन फ्राई, और एक फूल गोभी की सब्जी बनाई है, इसको डालना बोलते हैं। थोड़ी लटपटी करी वाली एक चटनी होगी, मीठे में पायस ज़रूर होगा। तो ये सभी मैं माँ दुर्गा को निवेदन करती हूँ। आप भी इन रेसिपी को बनाइए और माँ को अर्पण करिए। तो उसका जो मेन आइटम होता है वो है पुलाव। माँ को अन्न भोग लगता है पुलाव के रूप में, उसके साथ बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस पुलाव भोग किस तरह से बनता है बंगाली स्टाइल में, वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आइए बनाना शुरू करते हूँ। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में घी डालेंगे। इसमें 1.5 ग्लास चावल है, हम इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून घी से राइस बनाएंगे, क्योंकि हमने सेहत का भी ख्याल रखना है। 1 टेबलस्पून घी ही लिया है मैंने। इसमें हम डालेंगे अब तेज पत्ता और कुछ छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग हम हल्के से कूट लेंगे। हमने छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग हम डाल चुके हैं। थोड़ा हिलाते ही इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे हमें छोटी इलायची की खुशबू आने लगे तो हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा। जीरा अच्छी मात्रा में डालना है आपको। जीरा छटकने की आवाज़ आ रही है, भुनने की खुशबू आ गई है। अब इसमें हम डालते हैं अदरक। ये ग्रेटेड अदरक है। और डालेंगे हम ये मेवे। थोड़े से हम बचा लेते हैं, इसको हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। काजू फ्राई हो गए हैं, इसमें अच्छी खुशबू आ रही है और रंग भी चढ़ गया है। अब इसमें हम किशमिश डाल दिया और हरी मिर्च। हरी मिर्च आपके स्वाद अनुसार। और डालते हैं हम थोड़ी सी हल्दी। भगवान को थोड़ा पीले रंग की पुलाव ही चढ़ाते हैं। इसको बंगाली में बासंती पुलाव बोलते हैं, इसलिए बासंती मतलब बसंत की तरह रंग पीला। अब इसमें हम फटाफट डालेंगे चावल। चावल को 1 घंटा भिगोया हुआ है, फिर मैंने छन्नी में छान लिया था
ताकि इसका मैक्सिमम पानी निकल जाए। क्योंकि हमने इसमें घी कम डाला है तो चावलों का नीचे लगने का संभावना होता है, तो आप उसको इसलिए चलाते रहिए, और अगर कोई चावल का दाना नीचे लग रहा है तो उसको रिमूव करते रहिए ताकि इसमें जलने की स्मेल ना आए। तो इसमें अब मॉइस्चर इसका सूख चुका है, चावल थोड़े फ्राई से हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये पुलाव का मसाला। 1 गिलास चावल, 1.5 गिलास चावल थे, तो इसमें हम 1 चम्मच पुलाव का मसाला ज़रूर डालेंगे। और डालेंगे हम नमक, आधा चम्मच नमक। और डालेंगे आधी चम्मच गुड़। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब क्योंकि 1.5 गिलास चावल थे तो हमने इसमें 3 गिलास पानी डालना है। ये पानी रखा हुआ है मैंने, जिस पानी में मैंने चावल को भिगोया था उसी चावल को मैंने छान के, ये पानी वही है, क्योंकि इसमें चावलों की खुशबू आ गई है, इसलिए इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसी को इस्तेमाल करना है पहले। तो पहला ग्लास मेरा यही है पानी का। तीन गिलास से थोड़ा कम मैंने डाला। तो बस अब इसको ढक देते हैं और इसको चावल के सॉफ्ट होने का इंतज़ार करते हैं हम। तो करीब 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं, बीच में 2-3 बार हिलाना ज़रूरी है। यस, पानी काफ़ी हद तक सूख गया है और चावल भी लगते हैं। सॉफ्ट हो गए हैं। यस, इट्स रेडी। मैं कुक टॉप को बंद करती हूँ। माँ के भोग के लिए हमारे चावल तैयार। इसको मैं अब प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ। बासमती पुलाव तैयार है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सजाएंगे। माँ को हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा मेवा डालिए ऊपर से। और डालेंगे हम केसर, दूध में घुला हुआ केसर। इससे स्वाद भी आएगा और खुशबू भी। और माँ को जब हम कोई चीज़ निवेदन करते हैं तो उसमें तुलसी और फूल ज़रूर रहता है। तो कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और तुलसी। तुलसी के बिना कोई भी पूजा की थाली संपूर्ण नहीं, तो हम बीच में एक तुलसी डालेंगे, तुलसी का पत्ता। और लीजिए, हमारे
माँ के लिए अन्न भोग बिल्कुल तैयार। फूल गोभी बनाने के लिए हमको सबको पता है कि इसमें थोड़ी तेल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, फूल गोभी को थोड़ा स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हमको पकाने में, मसालों से इसको रैप करने में आसानी रहेगी। कम तेल में ही हम इसको कुक कर पाएंगे। तो आइए चलिए इसको पहले हम थोड़ा स्टीम कर लेते हैं। स्टीमर ऑन है। अब हम गोभियों को स्टीमर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें अधिक देर नहीं लगेगी, आपको इसको बीच में चेक करना पड़ेगा कहीं ये ज़्यादा मशी ना हो जाए। मशी हो जाएंगे तो इसका मज़ा नहीं आएगा। तो ये स्टीम हो चुकी है गोभी। यस, इतना काफ़ी है। अब हम इसकी मसाला भूनने की तैयारी करें। इसको हम ऑब्वियसली स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सरसों के तेल में ही बनाएंगे। और हमने गोभी को स्टीम कर लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं। हम सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होने तक हम जो खड़े मसाले हैं, इलायची, दालचीनी, लौंग, उसको थोड़ा बीट कर लेंगे। और डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा लाल मिर्च का और जीरा। जीरा चटकते ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। ऑयल में हल्दी डाल के जब हम गोभी डालें तो उसका बहुत ही सुंदर सुनहरा रंग आता है। तो इसलिए एक हाथ में हल्दी रखिए और दूसरे में गोभी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, नहीं तो हल्दी जल के रंग और ख़राब हो जाएगा। मैं हल्दी डाली। अब इसमें हम गोभी पलट लेते हैं। गोभी का बहुत सुंदर सुनहरा रंग हो गया है। तो गोभी में थोड़ा थोड़ा रंग आ गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, लेकिन मसाले उससे पहले एक हरी मिर्च डाल देते हैं। मसाले हम सूखे मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी में उसको मिक्स करके पेस्ट बना के डालेंगे। थोड़ा पानी में उसको मिक्स करके एक पेस्ट बना के डालेंगे। ये मैंने लिए, इसमें अदरक कसी हुई है, इसमें मैंने जीरा पाउडर ले लिया, जीरा ज़्यादा, धनिया कम, धनिया पाउडर। हल्दी हमने पहले डाली हुई थी, अब थोड़ी सी हल्दी और कुछ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये आपकी इच्छा अनुसार, अगर आप मिर्च खाना चाहें तो डालें, अदरवाइज इसको ना भी डालें। तो हरी मिर्च से भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसी मिक्सचर को हम गोभी के ऊपर पोर कर देंगे। इसको आप बिल्कुल कम आंच पे कर दें और इसको ढक दें। मसालों के साथ ये जो सब्ज़ी मिक्स हो रही है, इसी प्रोसेस को कौशा बोलते हैं। तो मसाला देके थोड़ा ढका हुआ था, अब हम इसमें थोड़ा नमक भी मिक्स कर देते हैं, तो इससे सब्ज़ी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये रॉक सॉल्ट को कूटा हुआ है मैंने, हल्का नमक,
इसको अब हम इसमें टमाटर भी मिला देते हैं। टमाटर की फ्रेश टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी। ये करीब 600 ग्राम गोभी थी, इसमें मैंने 1 टमाटर डाला है। अब इसको हम ढक के धीमी आंच में पकने देंगे। तो इसको अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने स्टीम किया था गोभी तो उसमें पानी था, तो वही पानी भी निकल गया है। तो उसी पानी में स्लो आंच में मसालों के साथ ये ऑलमोस्ट पक के तैयार हो गया है। अब इसको हम जितना मॉइस्चर है उसको हम फ्राई करके सुखा लेंगे। और इन द मेन टाइम जो बंगाली गरम मसाला होता है, इलायची, दालचीनी, ये हम तब तक डाल देते हैं। ये है इलायची पाउडर। वैसे तो इलायची, दालचीनी, लौंग पीस के डाला जाता है इसमें, लेकिन शॉर्टकट में हम पीसना अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। छोटी इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और डालेंगे हम थोड़ा दालचीनी पाउडर। और आखिर में थोड़ा देसी घी का टच। थोड़ा सा इसी में जो ऑयल की जो कमी थी इन मसालों से और देसी घी से उसको पूरा कर लेगा। बहुत अच्छी शक्ल हो गई है इसकी, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कौशा फूलगोभी बनके तैयार। और जब ये माँ को निवेदन होगा, उनका प्रसाद बनेगा, तब तो इसकी जो महक, जो जायका होगा, वो तो किसी और ही लेवल का होगा। तो आइए इसको अब मैं सर्विंग बोल में ट्रांसफर करती हूँ। कौशा फूलगोभी तैयार। इसको अब हम फिनिश करेंगे भाजा मसाला, यानी रोस्टेड क्यूमिन, काली मिर्च और रेड चिली का पाउडर। ये बहुत ही एरोमेटिक होती है। ये किसी भी सब्जी को, किसी भी चटनी, ऐसे आइटम्स के 4 चांद लगा देती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। टमाटर और खजूर की चटनी, उस रेसिपी को मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। चटनी तो बनती है, कई तरह से बनती है, लेकिन हम इसको एक हेल्दी रूप से बनाएंगे। इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं होगा, चीनी का, कोई रिफाइंड चीज़ की इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन सभी लोग इस चटनी को बड़े मज़े से खा सकते हैं। उससे पहले हमने तो इसको माँ के भोग की थाली में उनको चढ़ाना है बाकी सारी आइटम्स के साथ। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के भोग की चटनी बनाने के लिए हमें आवश्यक होगी टमाटर, खजूर, थोड़े आम पापड़, गुड़ वाले आम पापड़, अदरक, कतरी हुई अदरक, गुड़, नींबू का रस और नींबू के पत्ते कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। इसके अलावा चाहिए होगा चुटकी भर नमक, जिसमें हम रॉक सॉल्ट यूज़ करेंगे,
और ये बंगाली भाजा मसाला। भाजा मसाला मतलब इसमें होगा रोस्टेड क्यूमिन सीड्स और काली मिर्च और होल रेड चिली को ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया जाता है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। इसको ऊपर से हम गार्निश करेंगे। टमाटर की चटनी बनने के लिए सबसे पहले हम पैन में ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। यूँ तो इसमें नॉर्मली तड़का भी लगता है, लेकिन हम क्योंकि ये हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो माँ को भी हम हेल्दी वाली जो चटनी है उसी को पेश करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब पानी, ताकि ये टमाटर आराम से गल जाए। और डालेंगे चुटकी भर नमक। किसी भी मीठे आइटम बनाने में नमक का बहुत महत्व होता है। नमक डालें तो उसमें स्वाद का बैलेंस हो जाता है। अब ये हम टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो अब देख लेते हैं। ये देखिए टमाटर काफ़ी गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ी अदरक, कटी हुई अदरक। ये चटनी में ये अदरक जब मुंह में आती है बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और अब ऐड करेंगे हम खजूर। खजूर में टेस्ट भी आएगा और मिठास भी। और डालेंगे हम आम पापड़। इनको ऐड करने के बाद हम फिर इसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे, ताकि खजूर, आम पापड़ सब अच्छी तरह से टमाटर के साथ घुल मिल जाए। अब देखते हैं खजूर गल गए हैं कि नहीं। वाह, बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें हम गुड़ मिलाएंगे। गुड़ बाद में मिलाना चाहिए। गुड़ अगर पहले मिला देंगे तो कोई चीज़ नहीं गलेगी। इसमें हम 1 चम्मच गुड़ डालेंगे, क्योंकि खजूर ने और आम पापड़ ने मिठास का काम काफ़ी हद तक कर दिया है। इसका रंग भी बहुत अच्छा आ गया है, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक, थोड़ी लटपटी, कलर भी बढ़िया। अब गुड़ के पिघलने का इंतज़ार है, वो भी ऑलमोस्ट हो गया है। मुश्किल से ग्रेट करके अगर गुड़ डालें तो 2 मिनट भी नहीं लगते। बन चुका है। अब इसमें मैं ये नींबू का पत्ता थोड़ा इस तरह से तोड़ के, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, ये मैं डाल देती हूँ। वाह, ये गोंधराज नींबू का पत्ता है, बहुत ही सुंदर खुशबू। आप कोई भी नींबू का पत्ता डाल दीजिए। मैं अब अवन को ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि ये बन चुका है। इसमें डालूंगी थोड़ा नींबू का रस। स्वाद और सेहत दोनों ही। चटनी खाएंगे हम गिल्ट फ्री। चटनी बनके तैयार। इसको ठंडा ही खाया जाता है। इसको हम सर्विंग बोल में मैं पलट देती हूँ।
अन्न भोग के साथ माँ को 5 तरह की सब्जी को फ्राई दिया जाता है। उसको कहते हैं 5 भाजा। 5 मतलब तो 5 ही, और भाजा मतलब फ्राई। इसको नमक और हल्दी छिड़क लेंगे ऊपर। हल्दी डाल ली। अब डालेंगे हम थोड़ी सी नमक, बहुत कम। इसको हम हाथ से ही थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसको सरसों के तेल में ही फ्राई करेंगे। तो अब इनको हम एक एक करके फ्राई करते हैं। सबसे पहले आलू भाजा सबसे पहले बना रहे हैं। अब इस हमें डालेंगे हम पॉटल और बैंगन हम एक साथ कर सकते हैं। अब आखिरी चीज करेला। माँ के भोग की थाली के लिए 5 भाजा भी तैयार। माँ दुर्गा के लिए भोग की थाली तैयार करके आई है। मैंने आपको अन्न भोग की रेसिपी बताई, फूल गोभी कौशा की रेसिपी बताई, चटनी की रेसिपी बताई, और सारे भाजा की रेसिपी बताई, और ये पायस की रेसिपी भी आप देख सकते हैं। ये मैंने माँ दुर्गा के लिए अन्न भोग निवेदन करने के लिए थाली में सजाई हुई है। पूरे साल हम माँ के इस भोग का इंतज़ार करते हैं, तो इस साल पंडाल भी नहीं हो रहा, माँ की मूर्तियाँ भी नहीं लगेंगी, तो भोग प्रसाद क्या नहीं मिलेगा हमें? ज़रूर मिलेगा। आप घर में बनाइए, माँ के नाम से इसको निवेदन करिए और इसका आनंद उठाइए। तो आप सबको दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए मैं ये एपिसोड यहीं बंद करती हूँ। फिर किसी और सेलिब्रेशन में कुछ और डिशेस लेके फिर मैं ज़रूर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद रीना मुखर्जी को।